जैसे ही मैंने चाइना ट्रेड के बारे में बात की, वहां से दिक्कतें आने लग गई, तो हम मुंह पे सेलो टेप बांध लें। 135 करोड़ जनता हम पर हंस रही है। शेर, कुत्ता और चूहा, कहने को तो ये जानवरों के नाम है, लेकिन आज इंसानों के बीच इनकी जबरदस्त चर्चा है। इंसान भी कोई आम नहीं है, बल्कि देश के माननीय हैं, और चर्चा की जगह देश की संसद, जहां 1 मिनट की चर्चा पर जनता के लाखों रुपए दांव पर लगे होते हैं। आज के शो में जानेंगे कि आखिर जानवरों के नाम पर संसद में तू मैमे की नौबत क्यों आ गई। लेकिन सबसे पहले कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के राजस्थान में दिए उस बयान को सुनिए, जिस पर आज संसद के दोनों सदनों में खूब हंगामा हुआ। बाहर तो शेर के जैसा बात करते हैं, लेकिन उनका जो चलना है वो सिर्फ आप देखेंगे तो चूहे के जैसा है। आपके घर में कोई देश के लिए कुत्ता तो मरा है। लाजमी है कि यह बयान आज संसद में पहुंचना था, तो पहुंचा और लाया कचर के हंगामा। बीजेपी सांसदों ने इसे संसद में मुद्दा बनाते हुए माफी की मांग कर डाली। कार्यवाही की शुरुआत से बात करें तो राज्यसभा सुबह 11 बजे शुरू हुई। सबसे पहले सभा पटल पर प्रपत्र रखे गए और इसके तुरंत बाद खड़गे के बयान पर सत्ता पक्ष और विपक्षी सांसद आमने सामने आ गए। प्लीज लीडर ऑफ द हाउस, प्लीज सिट डाउन, प्लीज take your seat. I want everyone to resume seat. Once again, resume your seat. Honorable members, resume your seat. Resume your seat. Honorable members, resume your seat. Resume your seat. Resume your seat. Resume your seat. Honorable members. Honorable members, please take your seats. Take your seats. Take your seats first. Go to your seats. Each of you will go to your seats. Please take your seats. Take your seats. Take your seats. I direct every member to take your seat. 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 Honorable members, leader of the house, persuade your members. Persuade your members. Persuade your members. Persuade your members. Leader of the house. हंगामा जब थोड़ा शांत हुआ तो सभापति जगदीप धनखड़ ने सांसदों को नसीहत देते हुए कहा कि सदन में अगर कुछ भी कहना है तो नियमों के मुताबिक चलना पड़ेगा। इसके बाद नेता सदन पीयूष गोयल ने सदन के पटल पर अपनी बात रखी। अध्यक्ष महोदय, कल माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने इतना अभद्र भाषण दिया है अलवर में, और इतनी बुरी तरीके से, इतनी बुरी। Hear your leader. You can't hear your leader even. बहुत दुर्भाग्य है। सुनो। जिस प्रकार का भाषा का उपयोग किया गया। Everyone will be heard in rapt attention. Leader of the house and leader of the opposition. जिस प्रकार and their voice must be heard. Please. जिस प्रकार से खड़गे जी ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया, जिस प्रकार से खड़गे जी ने पूरी तरीके से बेबुनियाद बातें रखी, असत्य को देश के सामने रखने की कोशिश की, मैं उसकी घोर निंदा करता हूं और उनसे माफी की मांग करता हूं। उन्होंने माफी मांगनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी से, माफी मांगनी चाहिए सदन से, जिसके अधिकांश मेंबर भारतीय जनता पार्टी के। उन्होंने माफी मांगनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी से
और उन्होंने माफी मांगनी चाहिए इस देश की जनता से, जिन्होंने आज एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की सरकार भाजपा के सदस्यों को चुन के बनाई है। आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, और जिस प्रकार से अभद्र भाषा उन्होंने उपयोग किया, जिस प्रकार से उन्होंने अपनी सोच का दर्शन दिया, उन्होंने अपनी बहुत ही ईर्ष्या का दर्शन दिया। उनकी ईर्ष्या हो सकती है, उनको हमसे मतभेद हो सकती है, उनकी जेलसी होगी कि उनको तो मात्र 50 सीटें मिली, हमको 303 मिली। उनको ईर्ष्या और दुख हो सकता है कि उनकी पार्टी को कोई स्वीकार नहीं कर रहा है, लेकिन इस प्रकार का अभद्र भाषण देना मैं समझता हूं सभी का अपमान है, इस सदन का भी अपमान है और देशवासियों का, देश के हर वोटर का अपमान है। उल्टे उनका कंडक्ट, उनका बिहेवियर और उनकी लैंग्वेज, तीनों की मैं निंदा करता हूं, उनसे माफी मांगता हूं। मुझे याद आता है गांधी जी ने जो कहा था, आजादी के बाद गांधी जी ने कहा था कांग्रेस पार्टी को ही वाइंड अप कर देना चाहिए। खड़गे जी उसका जीता जागता प्रतीक है और दिखा रहे हैं देश को शायद गांधी जी ने सत्य कहा था। और ऐसे अध्यक्ष एक पार्टी के जिनको भाषण देना नहीं है, उन्होंने माफी मांगनी चाहिए, और वो माफी नहीं मांगे तब तक उनको यहाँ पे रहने का कोई अधिकार। प्लीज। हंगामे के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने सदन में जब अपनी बात रखी तो उन्होंने एक बार फिर से अपने बयान को दोहराया। सर, मैंने जो सुनो प्लीज, लीडर ऑफ द हाउस, कंट्रोल योर पीपल, कंट्रोल योर पीपल। व्हाट इज दिस? This is not the way. We have to lend our ears to the leader of the opposition. His statement has been in public domain. Let him say, please. सर, एक तो मैं जो राजस्थान के अलवार में भारत जोड़ो जो सभा वहां पर आयोजित किया गया था सभा, उसमें ये आउटसाइड द हाउस है। जो मैं मेरी बातें कही वो पॉलिटिकली आउटसाइड द हाउस, नॉट इन द हाउस। यहाँ पर डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं। और दूसरी चीज मैं अभी भी कह सकता हूं, आजादी के वक्त फ्रीडम मूवमेंट में उन लोगों को कोई रोल नहीं था, और ये माफी मांगने वाले लोग, ये माफी मांगने वाले लोग, खड़गे की बात पूरी होती उससे पहले नारेबाजी होने लगी। इसके बाद सदन में शांति स्थापित करने के लिए सभापति जगदीप धनखड़ को अपनी चेयर से उठना पड़ा। Everyone, settle down. Honorable members, we are setting very bad example. And I can tell you, people outside are disillusioned. This kind of display of conduct and behavior gives us a very, very bad name. And this side and this side both must have... One second. I can understand. Even the observations of the chair that are wholesome are indigestible. What a painful scenario we are having. Trust me, 135 करोड़ जनता हम पर हंस रही है। 135 करोड़ जनता आज के दिन चिंतित है, चिंतन कर रही है, मंथन कर रही है कि क्या प्लीज ऑनरेबल मिनिस्टर, क्या हमारा ये स्तर हो गया है कि हम एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते?
हो सकता है किसी के विचारों से कोई सहमत न हो सकता है आवेश में बाहर कोई बात कह दी गई हो सकता है बात का आधार हो निराधार हो सकता है बात के ऊपर दो मत हो, पर उसका मतलब यह नहीं है कि नेता बोले तो इधर से डिस्टर्बेंस, प्रतिपक्ष के नेता बोले तो इधर से डिस्टर्बेंस। ये टिटमो टेट है क्या? वी आर नॉट चिल्ड्रन। इसी तरह मल्लिकार्जुन खड़गे को अपनी बात रखने का एक और मौका मिला। मैंने बाहर जो कहा अगर फिर यहां रिपीट करूंगा इन लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जो आजादी के वक्त माफी मांगने वाले लोग और जो आजादी के लिए जो लड़े हैं उनको पूछ रहे हैं आप माफी मांगो। और दूसरी बात, वहां पर बात ऐसी आई कि देश को एकता रखने के लिए ये कांग्रेस पार्टी ये सब भारत तोड़ो यात्रा कर रही है, ऐसा क्रिटिसाइज उन्होंने किया। तब मैंने ये कहा भाई कांग्रेस पार्टी हमेशा देश को जोड़ने की बात करती है और इसके लिए सर एक मिनट सर, इसके लिए इंदिरा गांधी जी ने अपनी जान दी, राजीव गांधी जी ने अपना जान दिया। आप कौन लोग इस देश के एकता के लिए अपनी जान दिए? मैंने ये कहा सच नहीं है। ने क्या किए गांधी? तुम क्या किए? उन्होंने तो अपनी जान दी, देश को बचाया, देश को एक रखा। और ये बार बार बोलते हैं अनपार्लियामेंट्री क्या है? ऐसे लोगों से सुनना नहीं चाहता। एक बार फिर नेता प्रतिपक्ष का जवाब दिया नेता सदन ने। सर मुझे लगता है नेता प्रतिपक्ष को शायद इतिहास बहुत ज्यादा याद नहीं है। उनको ये याद नहीं है कैसे कांग्रेस की वजह से जम्मू कश्मीर का क्या हालत हुई। उनको ये याद नहीं है कैसे आज भी भारत की करके रखी है। उनको ये याद नहीं है उन्हीं के समय चाइना ने 38,000 किलोमीटर भारत की जमीन हड़प ली थी। ये भूल रहे हैं कैसे इन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान किया। ये भूल रहे हैं इन्होंने किस प्रकार से सरदार वल्लभ भाई पटेल को रोका कि वो कुछ कश्मीर में कर सके। ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान भूल रहे हैं। मुझे लगता है इन्होंने माफी मांगनी चाहिए और इनको कोई अधिकार नहीं है ऐसे बेबुनियाद। इस दौरान बिहार में जहरीली शराब का मुद्दा भी उठा। विपक्ष का आरोप था कि बिहार शराब त्रासदी में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गलत इस्तेमाल हो रहा है और उसी मुद्दे पर विपक्षी सांसदों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। थोड़ी देर बाद राज्यसभा में प्रश्नकाल शुरू हुआ और इस दौरान विपक्षी दलों की कुर्सियां खाली थी। प्रश्नकाल में बैंकिंग फ्रॉड, ग्रामीण इलाकों में बैंकिंग सेवा, किसानों और जीएसटी से जुड़े सवाल पूछे गए। इनमें से कुछ सवालों का जवाब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिया। All the cess are collected for a particular purpose. Each one is collected for a particular purpose, and that particular purpose is obviously served through the states. So I would humbly appeal to you, sir. Cesses are being collected by center, no doubt, but they can't be kept by the center. It has to be immediately in that year be spent also on long-term projects, which happens only through the states. Obviously, cess and surcharges which are collected are going only to the states. कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने किसानों को खाद के लिए लग रही लाइनों पर सवाल पूछा तो रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मंडाविया ने इसे शिष्टाचार से जोड़ दिया। यूरिया पर बात हो रही है, खाद पर यहाँ क्या आपके संज्ञान में यह है कि 20 नवंबर 2022 को सीहोर के ढाबला में शिवनारायण मेड़वा और 24 नवंबर 2022 को छतरपुर मध्य प्रदेश की बीजावर कृषि मंडी में दयाराम अहिरवार
बुंदेलखंड में भोगीपाल और महेश कुमार बुनकर, इन सब की मौत खाद की लाइनों में लगने के कारण हुई। लगातार इतना खाद को लेकर इतनी लंबी लाइन है कि लाइन में लगे लगे इन लोगों की मौत हो गई। तो बुंदेलखंड का पूरा इलाका और मध्य प्रदेश का जो पूरा इलाका है, उत्तर प्रदेश खासतौर से, इन इलाकों में जो खाद की इतनी बड़ी किल्लत है कि लोग लाइनों में लगे लगे मर जा रहे हैं। इसको दूर करने के लिए क्या क्या प्लान है? प्लीज माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को मेरे प्लीज आपस में नहीं आपस में बैठकर बात ना करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, जी माननीय सदस्य को मेरी रिक्वेस्ट है, सभी जगह पे राजनीति का केंद्र किसान को ना बनाए। किसान राजनीति का केंद्र बना के राजनीति करना उचित नहीं है। आप रेलवे स्टेशन पर जाते हैं, आप एयरपोर्ट पर जाते हैं, बोर्डिंग के लिए लाइन होती है कि नहीं होती है? आप रेलवे स्टेशन पर जाएंगे, लाइन होगी कि नहीं होगी? कोई जगह पे खाद उपलब्ध है तो क्या एक साथ में एक टोला अंदर घुस जाएगा और खाद ले लेगा? लेने के लिए लाइन में तो खड़ा रहना ही पड़ेगा भाई, वो तो शिष्टाचार होना। दूसरा देश में कोई जगह पे मोदी गवर्नमेंट बनने के बाद, हाँ साहब, ये हो सकता है कि कई गोडाउन में खाद एक दिन के लिए ना हो और रैक आती होती है तो उपलब्ध हो जाए। और हम कोई भी स्टेट ने जितना भी, उसमें हमने कभी राजनीति नहीं की है। जिस गवर्नमेंट ने, अभी यहाँ सम्मानीय सदस्य उपस्थित है, मेरे पास आए हुए कि मंत्री जी हमारे यहाँ खाद जरा थोड़ी सी किल्लत है, तुरंत ही उन्होंने कहा हो कि 24 घंटे में रैक पहुंच जाएगी, पहुंच रही है। हर दिन 70 रैक किसानों के लिए उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए चल रही है। देश में खाद की कोई कमी नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कभी एक दिन 2 दिन के लिए कोई जगह पे पहुंचा नहीं पहुंचा, ऐसा हो सकता है। उसका मतलब ये नहीं है कि देश में खाद की कमी है। प्रश्नकाल के बाद वित्त मामलों से जुड़े विनियोग नंबर 4 और 5 बिल 2022 पर चर्चा शुरू हुई। कल इस बिल को राज्यसभा में पेश किया गया था। विनियोग बिल केंद्र सरकार को भारत की संचित निधि से धनराशि की निकासी का अधिकार देता है। चर्चा के दौरान आरजेडी सांसद मनोज झा ने बेरोजगारी के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा। लंबी चौड़ी मस्जिद, मंदिर, सर, ये रोजगार का पर्याय नहीं हो सकता। ये रोजगार का कतई पर्याय नहीं हो सकता है। मेरी आस्था मेरा धर्म है, लेकिन मेरी जिंदगी चलेगी रोजी रोटी से। उसके लिए क्या व्यवस्था की है? और मैं तो जानबूझ के सर वो 2 करोड़ वाले में जाना ही नहीं चाहता। मैं भुला दे रहा हूं, बिसरा दे रहा हूं, क्योंकि वो दर्द देता है। मैं तो ये देखना चाहता हूं माननीय सभापति महोदय कि रोजगार को लेकर आपका ब्लूप्रिंट क्या है। मुझे बेहद अच्छा लगा बिहार से जो हवा चली, उसके बाद यहां भी नौकरियों के पत्र बंटने लगे, लेकिन सर उसकी निरंतरता बढ़नी चाहिए। युवा राष्ट्र को रोजगार चाहिए सर, व्हाट्सएप पर फेक इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए। इसके बाद शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने चीन के साथ बढ़ते व्यापार पर सरकार से जवाब मांगा। गलवान के बारे में बोलते हैं, पट्टी लगा देते हैं। हम आज तवांग की बात करना चाहते हैं, तवांग पे पट्टी लगा देते हैं। पर सच्चाई ये है कि गलवान के बाद 29% अगर हमारा ट्रेड बढ़ा है तो हमारा चाइना के साथ बढ़ा है। सर, एक सेकेंड, और उसमें अंतर है, उसमें अंतर है। फॉलो रूल 1110, अदरवाइज आप जो Sir, I बोलेंगे will वो give नहीं जाएंगे। everything, sir. That's why I'm carrying all the documents, sir. Please. I'm carrying all the documents, sir. I do not need to make up stories. You have There are to enough speak and on more. the There are subject. enough and more data to prove myself. You speak on the subject. So I'm speaking on the subject, Please. sir. Please. मैं आपको अंतर बताती Please. हूँ। इंडिया आप यूएस बोले मैडम, आप इंडिया please. यूएस ट्रेड और इंडिया चाइना ट्रेड में अंतर क्या है? इंडिया यूएस ट्रेड का जो सरप्लस ट्रेड है वो $32.85 बिलियन है। 2021-22 के आंकड़े दे रही हूँ जो केंद्र सरकार से आए हैं। पर चाइना के साथ जो ट्रेड डेफिसिट है वो बढ़कर $73.31 बिलियन हो चुका है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, बहुत सारे वक्ताओं ने ऑलरेडी बोला हुआ है। पर गंभीर बात यह है कि चाइना जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है, 1/3 ऑफ आवर ट्रेड डेफिसिट चाइना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, तो हम उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तो यहां पर एक सवाल जरूर उठता है कि अगर चाइना के बारे में हमें बात करनी है, हम बार बार जैसे ही मैंने चाइना ट्रेड के बारे में बात की वहां से दिक्कतें आने लग गई, तो हम मुंह पे सेलो टेप बांध लें। हम मुंह पे ये भी नहीं बताएं कि चाइना के साथ आप आत्मनिर्भर भारत की बात करते हो, आप एप्स तो बैन कर देते हो, पर उन्हीं के फाइनेंशियल एप्स आज हमारे लिए डेड बर्डन बनकर रह गए हैं। उस पर चर्चा होनी चाहिए सर। अब लोकसभा की कार्यवाही की तरफ बढ़ने से पहले एक अपडेट। आज सभापति जगदीप धनखड़ ने सांसद विजय साई रेड्डी और पीटी उषा को राज्यसभा पैनल का उपाध्यक्ष नियुक्त किया। ऐसा पहली बार है जब किसी मनोनीत सांसद को पैनल का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया हो। आसान भाषा में समझाएं तो अब दोनों आपको राज्यसभा की कार्यवाही के दौरान पीठासीन अध्यक्ष के रूप में नजर आएंगे।
अब चलते हैं लोकसभा, जहां की कार्यवाही भी सुबह 11 बजे शुरू हुई और शुरू होते ही प्रश्नकाल में शेम शेम और माफी मांगो जैसे शब्द सुनाई देने लगे। जैसे ही कार्यवाही आगे बढ़ी, माफी मांगो के नारे और तेजी से लगने लगे। Study for impact assessment among the students following withdrawal of this pre-matric scholarship. माननीय मंत्री, प्रश्नकाल में पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं होते। माननीय मंत्री जी, प्रश्नकाल चल रहा है। माननीय मंत्री जी, हंगामा जब नहीं रुका तो सदन को 11:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। मेरा यह है कि यूनिफॉर्म, किताब, साइकिल, जूता, मोजा देने के बावजूद सदन की कार्रवाई 11:30 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। सदन की कार्यवाही जब दोबारा शुरू हुई तो पशुपालन और साइबर अटैक जैसे अहम मुद्दे उठाए गए। इस दौरान कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने एम्स में साइबर अटैक पर सवाल किया। सर, ये कुछ दिन पहले आप सुने होंगे कि हमारा सबसे बड़ा हॉस्पिटल एम्स में साइबर अटैक के चलते करोड़ों हमारे जितने डाटा थे सब लूट हो चुके हैं और इसका तार चीन से जुड़े हुए हैं, हांगकांग से चीन से जुड़े हुए हैं। तो अब तक जो तफ्तीश हुए हैं वो तफ्तीश का नतीजा क्या निकला और अगले तारीख इस तरीके की साइबर अटैक रुकने के लिए माननीय मंत्री जी, आप जैसा दफ्तर जो डिजिटल इंडिया की माननीय बड़े अध्यक्ष जी, तरफदारी करने मैं वाले आपके माध्यम से सरकार सदस्य को बताना चाहता हूं, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में सूचना और कंप्यूटर सिस्टम का एम्स द्वारा स्वयं प्रबंध किया जाता है। दिनांक 23/11/2022 को जब ये साइबर सुरक्षा की घटना हुई, उन्होंने हमको सूचना दिया। भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन कार्रवाई टीम ने घटना का मूल्यांकन किया। प्रारंभिक विश्लेषण के अनुसार अनुचित नेटवर्क विभाजन के कारण अज्ञात खतरे वाले तत्वों द्वारा एम्स में जो हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नेटवर्क था उसके सर्वर में छेड़छाड़ की गई थी, जिसको अब ठीक कर लिया गया है और CERT इन और अन्य हितधारक संस्थाओं ने आवश्यक जो उसमें रेमेडी चाहिए उसके लिए उपायों की सलाह भी दी है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने साइबर हमले की घटना के संबंध में कानून की संबंधित धाराओं के तहत दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ में प्राथमिकी संख्या 349/22 दर्ज कराई है, जिस पर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। प्रश्नकाल के बाद बहुराज्य सहकारी सोसाइटी संशोधन बिल 2022 को संसद की संयुक्त कमेटी के समक्ष विचार के लिए भेज दिया गया। बिल को लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पेश किया था और इसका मकसद सहकारी क्षेत्र में जवाबदेही बढ़ाना और इसकी चुनाव प्रक्रिया में सुधार लाना है। इसके बाद लोकसभा का शून्यकाल शुरू हुआ। शून्यकाल के दौरान बिहार में जहरीली शराब के मुद्दे पर जेडीयू सांसद ललन सिंह, बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद और जमुई के सांसद चिराग पासवान आमने सामने हो लिए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने राज्य सरकार को, बिहार की सरकार को सूचना दिया है कि जो छपरा में जहरीले शराबों से जो मौत हुई है उसकी जांच राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग करेगा। ये राष्ट्रीय मानवाधिकार का कहां से मामला आ गया? जो संवैधानिक संस्थाएं, उन संस्थाओं का जिस तरह का दुरुपयोग किया जा रहा है, ये दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। और अगर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जांच कर रहा है, कर्नाटक की जांच क्यों नहीं कर रहा है? मोरवे में पुल में 142 लोग मर गए, उसकी जांच क्यों नहीं हो रही है? इसलिए ये संवैधानिक संस्थाओं का मानवाधिकार के उल्लंघन का विषय मुझे उठाना है। बिहार में 100 से अधिक लोग मरे हैं जहरीली शराब से, उनका पोस्टमार्टम नहीं हुआ और सर उनका विसरा नहीं रखा गया। तो सर मेरा आपसे कहना यह है कि इसके लिए मानवाधिकार के उल्लंघन का गंभीर विषय बनता है। मानवाधिकार आयोग को जाना चाहिए, चाइल्ड आयोग को भी जाना चाहिए, क्योंकि मरने वाले बच्चे हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, इसलिए बहुत गंभीर विषय है सर। हम बिल्कुल कहना चाहेंगे सर कि इसके लिए NHRC की टीम जाए। थैंक यू प्रेसिडेंट साहब। सर आज मैं भी आपके समक्ष अपने प्रदेश बिहार को बचाने की गुहार लेकर इस संसद के सामने सर खड़ा हुआ हूं।
सर, एक के बाद एक जहरीली शराब से जिस तरीके से मेरे प्रदेश में हत्याओं की एक श्रृंखला शुरू हुई है और उसके बाद जिस तरीके से मुख्यमंत्री और राज्य सरकार और पूरा प्रशासन तंत्र जिस तरीके से सर इस घटना को दबाने का प्रयास कर रहा है। सर, कल जिस तरीके से एबीपी न्यूज ने एक स्टिंग ऑपरेशन करके लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की भूमिका निभाई और यह दिखाया कि वहां पर सबको पता है कि किस तरीके से वहां पे शराब की बिक्री हो रही है, पर तमाम महागठबंधन के नेता खामोश हैं क्योंकि वो भी इसमें लिप्त हैं। सर, मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से स्वतः इसका संज्ञान लेते हुए बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग करता हूं और तमाम हत्याओं की सीबीआई जांच। श्री A.H. खान। बिहार के बाद संसद में झारखंड की आवाज गूंजी। रांची से बीजेपी सांसद संजय सेठ ने झारखंड में धर्मांतरण का मुद्दा उठाया। ईसाई मिशनरियों के द्वारा झारखंड में पहले से धर्मांतरण का कार्य किया जा रहा है। अब यह कार्य इस्लामिक संस्थाओं के द्वारा भी किया जा रहा है। भोले भाले आदिवासियों को लोभ लालच देकर, झूठा चमत्कार दिखाकर, सब्ज बाग दिखाकर उनका धर्मांतरण किया जाता है। विशेष रूप से आदिवासी बेटियों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। उनकी जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है। आदिवासी बहुल क्षेत्रों से उन्हें चुनाव तक लड़ाया जा रहा है। जो बेटियां ये सब करने को तैयार नहीं होती, इस्लाम नहीं कबूलती, उनकी हत्या भी की जा रही है। अभी दो दिन पहले साहिबगंज में एक ऐसी घटना हुई है, रविका पहाड़िया, जिसके 50 टुकड़े कर दिए गए क्योंकि उसने धर्मांतरण स्वीकार नहीं किया। इलेक्ट्रॉनिक कटर से उसके टुकड़े कर दिए गए। धर्मांतरण को लेकर देशव्यापी आंदोलन भी चल रहा है। पूर्व में झारखंड के वरिष्ठ सामाजिक प्रवर्तक रहे बाबा कार्तिक राव ने इसके खिलाफ आवाज उठाई थी, परंतु तत्कालीन कांग्रेस की सरकार ने ध्यान नहीं दिया। जनजातीय सुरक्षा मंच के माध्यम से वर्तमान समय में एक देशव्यापी आंदोलन चल रहा है। धर्मांतरित होने वाले आदिवासी को दर्जा समाप्त करने की मांग की जा रही है। वर्तमान समय में ऐसे लोग आदिवासियों से जुड़ी योजनाओं व चीजों का लाभ लेते हैं। ईसाईयत, मुस्लिम के नाम पर अल्पसंख्यकों से जुड़ी योजनाओं का भी लाभ लेते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी पिछले दिन ये कहा है कि दवाएं और अनाज देना परोपकार है, परंतु इसके आड़ में धर्मांतरण पूरी तरह गलत है। मेरा आग्रह है कि इस दिशा में कठोर कदम उठाए जाएं। शून्यकाल के बाद लोकसभा में नियम 193 के तहत ड्रग्स के सेवन की समस्या और इस पर सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की चर्चा हुई। चर्चा की शुरुआत अकाली सांसद हरसिमरत कौर बादल ने की और इस दौरान उन्होंने भगवंत मान पर जमकर हमला बोला। 11 बजे क्या खा पी के आते थे, आसपास के सारे बोलते थे हमारी सीट बदल दो। सर, जब बोलते थे लोग आके इधर बैठे होंगे पहलवान जी कहीं पे जाके उनको सूंघते थे कि क्या रहा, ये तो हालात हैं सर। ये बन गए हमारे बदलाव वाले मुख्यमंत्री। अब सर, मुख्यमंत्री तो क्या है, उसके ऊपर बेचारे के 2 सुपर मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं। उन्होंने तो चलो अपनी शादी ब्याह कराए तो क्या शराब नशा नहीं है तो क्या है? मैं उसी के ऊपर तो बोल रही हूँ कि नशे से इंसान का क्या हो रहा है। मुख्यमंत्री का नशे से ये हिसाब हो गया तो स्टेट क्या हिसाब होएगा? आप सोचिए 10 महीनों में क्या होया। सर, 10 महीनों में नशों से ये हालत हो गया है कि आज सड़कों के भी लिखा होता है डोंट ड्रिंक एंड डोंट ड्राइव, तो यहाँ पे ड्रिंक करके ड्राइव किया, ये तो स्टेट को ड्राइव कर रहे हैं। और केजरीवाल कहते हैं 2019 की इलेक्शन जीतने के लिए उन्होंने अपने माता के सिर की कसम खाई थी कि मैं आज के बाद शराब नहीं हाथ लगाऊंगा क्योंकि इलेक्शन जीतनी थी। और केजरीवाल कहते हैं बहुत बड़ी कुर्बानी करी है, भगवंत मान जी ने इतनी बड़ी कुर्बानी कोई नहीं कर सकता। सो सर, वो तो कुर्बान हो गए, मुख्यमंत्री बन गए, और पिछले 10 महीनों में हमारे पंजाब का क्या हाल हुआ सर। कल इस चर्चा पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा में जवाब देंगे। शो खत्म करने से पहले आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं जिन्हें देख आपको लगेगा ये कैसे हो सकता है, संसद में इतना झगड़ा और बाहर दोस्ती, पर यह हुआ है, होता भी रहना चाहिए। हुआ कहां है? तो सरकार 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष चिन्हित करने की तैयारी में लगी है और इसी सिलसिले में लंच का आयोजन किया गया था जहां बाजरे से बने व्यंजनों को परोसा गया। तस्वीरों में पीएम मोदी, मल्लिकार्जुन खड़गे और राजनाथ सिंह सरीखे बड़े नेता देखे जा सकते हैं, हंसते खिलखिलाते बतियाते। तो ये थी आज
कि इस संसद की कार्यवाही, आपका इन तस्वीरों, संसद के हाल पर क्या सोचना है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बाकी ये शो आपके लिए लिखा था हमारे साथी अंशुल ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।